हेलो स्टूडेंट, कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12वीं की किताब रेनबो पार्ट 2 के पोइट्री सेक्शन के पोएम नंबर 10 माई ग्रैंड मदर हाउस का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन तथा वर्ड मीनिंग। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, जो कि कमला दास, इसे दो नाम से पुकारा जाता है, कमला दास और कमला सुरैया। तो ये कमला सुरैया या कमला दास, इनके द्वारा ये जो है कविता लिखा गया है। और इस कविता को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है? दादी या नानी। तो माई ग्रैंड मदर यानी कि मेरी दादी या मेरी नानी, और इसमें स्ट्रॉफी लगा हुआ है मतलब का। तो मेरी दादी या मेरी नानी का हाउस मतलब कि घर, यानी मेरी दादी या मेरी नानी का घर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव। देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस का मतलब क्या होता है? एक घर है। नाउ अभी, यानी फिलहाल, अभी जो एक घर है। फार अबे, फार अबे का मतलब होता है कोसों दूर, बहुत दूर। वेयर वंस आई रिसीव लव, जहां, वेयर का मतलब क्या होता है? जहां, वंस मतलब कभी। तो वेयर वंस आई रिसीव लव, जहां कभी मैं प्यार पाती थी, मतलब कि मेरी नानी का घर है जहां पे मैं कभी, मेरी दादी या मेरी नानी जो थी वो मुझे प्यार दिया करती थी। दैट वीमेन डाई, दैट वीमेन मतलब कि वो औरत, यानी कि वो मेरी जो दादी थी या मेरी नानी जो थी वो डाइड, डाइड का मतलब क्या होता है? मर गई। द हाउस विड्रॉ इनटू साइलेंस, और घर जो था, द हाउस मतलब कि घर, विड्रॉ इनटू साइलेंस का मतलब होता है सन्नाटा पसर गया। घर के अंदर जो है सन्नाटा बिछड़ गया, सन्नाटा जो है पसर गया, पूरा का पूरा घर में जो है सन्नाटा है, कोई भी वहां पे नहीं रहता है। स्नेक मूव्स, और सांप कीड़े जो होते हैं वो जो है वहां पे मूव कर रहे हैं, मतलब कि वहां पे दौड़ भाग कर रहे हैं, यानी कि इंसान उस घर से खत्म हो गया और अब वहां पे सांप बिच्छू जो है वो घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन, ए है एक मकान अब कोसों दूर जहां मिलता था मुझे प्यार, मर गई वो नेक दिल औरत, यानी कि मेरी दादी या मेरी नानी। नेक दिल औरत, करते हैं सांप बिच्छू विचरण, विचरण का मतलब होता है वहां पर घूमते हैं उस सन्नाटे में डूबे घर में। अमंग बुक्स आई वॉज देन टू यंग, और फिर लेखिका कहती है कि जब वो औरत, यानी कि उसकी जो दादी थी या जो नानी थी, वो जब मरी थी तो उस वक्त क्या थी? अमंग्स द बुक्स, यानी कि किताबों की दुनिया में, यानी पहली पहली बार, बहुत छोटी थी, 3 साल या 4 साल की उम्र रही होगी। तो वही कहती है लेखिका कि किताबों की दुनिया में, अमंग्स द बुक, किताबों की दुनिया में, आई वॉज देन टू यंग, उस समय मैं बहुत यंग थी। यंग का मतलब होता है बच्चा। मैं उस समय बहुत बच्ची थी, यानी कि मुझे किताब से कुछ लेना देना नहीं था, मैं किताब को पढ़ने के लायक नहीं थी उस वक्त। तो अमंग्स बुक आई वॉज देन टू यंग, किताबों की दुनिया में मैं बहुत छोटी थी, यानी कि मुझे अभी जो है किताब पढ़ना भी नहीं आया था। टू रीड एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक अ मून, और पढ़ भी नहीं सकती थी, यानी कि किताब की दुनिया में वो नई थी। मतलब बस समझ लीजिए कि 3 साल या 4 साल की उम्र रही होगी लेखिका की, नर्सरी क्लास के अंदर रही होगी। तो उस वक्त की जो है बात को याद करते हुए लेखिका कहती है कि टू रीड, यानी कि पढ़ भी नहीं सकती थी, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड, और जो है मेरी जो रक्त है वो चंद्रमा के समान ठंडी हो जाती थी। ऐसा माना जाता है कि सूरज गर्म होता है और चांद जो है ठंडा होता है। तो लेखिका एक उपमा का यहाँ पे प्रयोग करके ये कहने की कोशिश करती है कि जब ये कहती है कि माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक अ मून, यानी कि मेरा जो खून था, मेरी जो रक्त थी, मेरी जो लहू थी, वो क्या हो जाती थी? चंद्रमा के समान जो है क्या होती थी? वो ठंडी हो जाती थी। और यहाँ पे कुछ छुपा हुआ, यानी सांप बिच्छू, जैसे यहाँ पे जो दिया गया आपको पहला लाइन के अंदर कि वहाँ पे जो सांप बिच्छू था घर के अंदर मूव कर रहा था, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि यानी कि वो लड़की पढ़ भी नहीं सकती थी, और जो है सांप बिच्छू का स्मरण करके, मतलब कि उसको अगर ध्यान, उसके ख्याल में अगर सांप बिच्छू आ जाता था तो उसका जो रक्त था, यानी उसका जो खून था, डर के मारे वो ठंडा पड़ जाता था। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग,
हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैंने कई बार, हाउ ऑफ्टन का मतलब होता है कई बार, आई थिंक मैंने सोचा, ऑफ गोइंग देयर यानी वहाँ जाने का, टू पीर थ्रू, पीर का मतलब होता है जैसे खिड़की से झांकना होता है, या अब झांकना जो होता है उसको कहते हैं पीरिंग, ठीक है। टू पीर थ्रू ब्लाइंड आई ऑफ विंडोज, यानी कि लेखिका कहती है कि हाउ ऑफ्टन यानी कई बार उसने सोचा कि वहाँ जाए, लेकिन और जाकर क्या करे, जाकर वो जो है झांके विंडो से, मतलब खिड़की से, वो जो घर जो बंद था जिसके अंदर कोई इंसान कोई शख्स नहीं था, तो उस घर की विंडो से वो क्या करे, झांके। ब्लाइंड आई, ब्लाइंड आइज का मतलब होता है नंगी आंख, यानी कोई चश्मा या दूरबीन लगा के नहीं, नंगी आंख से वो जो है क्या करे, वो जो है झांके खिड़की से, उस घर के खिड़की से। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन ईयर, और जो है क्या करे, और या फिर जो है लिसन, लिसन का मतलब सुने, कान लगाकर सुने, कान लगाकर सुने क्या चीज को, उस घर की जो फ्रोजन हवा है, मतलब कि जो सर्द पड़ी हुई जो हवा है, उस हवा में कोई चीज सुनाई दे, मतलब जैसे होता है ना कि आपको डर लगता है कहीं पे, तो आप जो है अपना कान खड़ा कर लेते हैं और उसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो वही तरह लेखिका यहाँ पे कहती है कि मैंने कई बार सोचा कि उस घर में जाएं और उस घर की जो खिड़की है उस खिड़की से झांके, और उसके बाद जो उस घर की जो हवा है, जो डरावनी सी हवा है, उस हवा में सुनने की कोशिश करें, यानी कि उस हवा की आवाज को सुनने की कोशिश करें। इसका ट्रांसलेशन है, कितनी बार सोचा वहां जाने की, अंधकार से भरे खिड़की से झांकने की, या घर के आसपास ठंड पड़ी हवा को गौर से सुनने की। उसके बाद है, और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर लाइक अ ब्रूडिंग डॉग। अब इसको समझिए, और का मतलब होता है या, इन वाइल्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब समझिए, डिस्पेयर का मतलब होता है बेचैनी, और वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब हो गया कि बहुत ही जो बेचैनी होते हैं, अत्यधिक जो बेचैनी होता है उसको कहते हैं। तो लेखिका कहती है, और इन वाइल्ड डिस्पेयर यानी कि या अत्यधिक बेचैनी में, पिक एन आर्म फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर। अब देखिए, पिक का मतलब होता है उठा लाना, किसी चीज को चुन लाना। आर्म फुल का मतलब होता है एक पांजे भर, पांजा जो होता है यानी पूरी हाथ को आप जो उठाइए और एक पूरा जो है गफ्फा पकड़ लीजिए, तो उसको कहते हैं आर्म फुल। तो लेखिका कहती है कि मैं कई बार मैंने चाहा कि मैं जो बेचैनी में मैंने चाहा कि पिक कर लूं, मतलब कि उठा लाऊं, आर्म फुल मतलब कि एक पांजा, डार्कनेस यानी उस घर के अंदर जो अंधेरा पसरा हुआ है, उस बूढ़ी औरत का जो घर था उसके अंदर जो अंधेरा पसरा हुआ था, उस अंधेरे को एक पांजा पकड़ के लेके आऊं, ब्रिंग इट हियर मतलब कि यहाँ लेकर आऊं, टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम डोर, और अपने जो घर का, जहाँ पे मैं सोती हूँ, मेरा जो घर है, वहां पे लाके रख दूं, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, यानी कि ये जो कुत्ता जो है वो जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वहीं पे जो है क्या करूं, मैं उस अंधेरे को वहां से उठाकर अपने घर के पास ले आऊं, ताकि मुझे बार बार उस घर में जाने की जरूरत ना पड़े, उस घर की याद जो है यहाँ पे रहे, जब भी जी चाहे मैं वहां पे जाके मैं उसे देख लूं। यू कांट बिलीव, यू कांट बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, तो तुम विश्वास नहीं कर सकते डार्लिंग, अपने पति को कहती है, अपने जो शौहर को कहती है, या जिससे प्यार करती है उसको कहती है कि यू कांट बिलीव डार्लिंग, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे, तुम बिलीव नहीं कर सकते, तुम विश्वास नहीं कर सकते। कैन यू, क्या तुम कर सकते हो, दैट आई लिव इन सच अ हाउस, दैट का मतलब होता है कि मैं वो ऐसे घर में रही, दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं ऐसे घर में रही, एंड वॉज प्राउड, और मैं कितना जो है अपने आप पे गर्व महसूस करती थी, और वहाँ मुझे क्या मिलता था, लव भी मिलता था, यानी कि मुझे प्यार मिलता था, और इस पे मैं गर्व करती थी। आई हु हैव लॉस्ट माई वे एंड बेग नाउ एट स्ट्रेंजर डोर्स। अब देखिए, आई हु हैव लॉस्ट, मैं जिसने अपना रास्ता खो दिया, आई हु हैव लॉस्ट माई वे यानी कि मैं जिसने अपना रास्ता खो दिया, एंड बेग नाउ, और अब जो है भीख मांगती फिरती है, एट स्ट्रेंजर्स डोर्स यानी कि गैरों के दर पे, यानी कि गैर आदमी के दर पे जो है भीख मांगती फिरती है, टू रिसीव लव यानी कि प्यार का जो भीख है वो मांगती फिरती है। अपनी लेखिका जो कहती है कि देखो, वो एक जमाना था जिस वक्त में मुझे बिना कहे हुए एक बूढ़ी औरत हुआ करती थी, जो मेरी नानी थी या मेरी दादी थी, वो बिना कहे मुझे प्यार देती थी, लेकिन अब अपने पति को मुखातिब होते हुए कहती है, अपने पति की ओर
ओर इशारा करते हुए कहती है कि डार्लिंग, तुम विश्वास नहीं करोगे कि पहले मुझे बिना मांगे हुए प्यार मिल जाता था और उस पे मुझे गर्व था। ऐसा घर था जिसमें मुझे बिना मांगे हुए प्यार मिलता था, लेकिन अब जो है हमें गैर, देखिए दादी जो थी उसकी अपनी थी और पति जो होता है वो गैर का बेटा होता है। तो यहाँ पे अपने पति पर ताना कसते हुए लिखा कहती है कि अब जो हमें क्या करना पड़ता है कि प्यार मांगने के लिए, प्यार पाने के लिए मुझे गैरों के यानी कि तुम्हारे दर पे भीख मांगना पड़ता है। एट लीस्ट इन अ स्मॉल चेंज, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पहले मैं अपनी दादी के घर पे रहती थी, अब जो है मैं तुम्हारे घर पे रहती हूँ। तो तुम्हारे इतनी सी बदलाव में पहले मुझे बिना मांगे हुए प्यार मिलता था, अब जो है मुझे क्या करना पड़ता है कि तुमसे मांग कर प्यार लेना पड़ता है, तुमसे भीख मांग कर प्यार लेना पड़ता है। तो ये रहा आपका जो है सो द ग्रैंड मदर हाउस का जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। अब इस ट्रांसलेशन को भी देख लीजिए। या फिर बड़ी बेचैनी से उठा लाऊं बाहों में भरकर यहाँ उस अंधेरे को अपने शयन कक्ष, यानी कि सोने वाला जो कमरा होता है उसको कहते हैं, अपने शयन कक्ष के खिड़की के पीछे रखने को, वहीं पर जहाँ सोच में पड़ा कुत्ता बैठा है। ना होगा तुम्हें विश्वास है ना मेरे प्रीतम कि रह गई मैं वैसे घर में जिस पे है मुझे नाज, नाजो मोहब्बत, यानी कि नाज भी है और मोहब्बत है उस घर के अंदर जिस घर में मैं रहती थी। जिस रास्ते को मैं खो दिया मैंने और मांगती फिरती हूँ गैरों के दर पे प्यार की भीख, बस थोड़ी सी बदलाव के अंदर। तो ये कहने का मतलब इतना ही हुआ। इस लाइन का पूरा आपको मैंने समझा दिया कि लेखिका कहती है कि इस लाइन में कि मैं जो है एक पांजा जो है सो डार्कनेस को उठा लाऊं, उस यादों को उठा लाऊं जो बूढ़ी घर के अंदर पड़ा हुआ है, और उसको अपने बेडरूम के अंदर लाकर जो सजा दूं, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं क्या करूं, मैं जो है सो उसको देख लूं, उस यादों को ताज़ा कर लूं। और उसके बाद फिर अपने पति पर जो है ताना कसते हुए लेखिका कहती है कि तुमको पता नहीं होगा कि वो बूढ़ी औरत का जो घर था वो कितना प्यारा घर था। बिना मांगे हुए मोहब्बत वहाँ मिलती थी, लेकिन थोड़ी सी बदलाव हुई, शादी हुई, मैंने घर को चेंज किया, वहाँ से तुम्हारे घर पे आए, और इस घर पे आने के बाद क्या होता है कि मुझे तुमसे भीख मांगना पड़ता है प्यार का। ठीक है, तो ये रहा आपका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन किसका, ग्रैंड मदर हाउस का। इससे पहले कि इस वीडियो को हम लोग अंत करें, इसके वर्ड मीनिंग को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। वंस का मतलब होता है कभी, समझ में आ गया आपको। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी, सन्नाटा। साइलेंस का मतलब सन्नाटा या चुप्पी। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ब्लड का मतलब आपको रक्त यानी कि खून। हाउ ऑफ्टन मतलब होता है कितनी बार, कितनी बार, हाउ ऑफ्टन कितनी बार। पीर का मतलब होता है झांकना। पीर का मतलब क्या होता है, टू पीर का मतलब होता है झांकना। ठीक है, फ्रोजन मतलब जो ठंडी हवा जो होती है, सर्द पड़ी जो हवा होती है उसको कहते हैं। डिस्पेयर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, बेचैनी। डिस्पेयर का मतलब बेचैनी, और वाइल्ड डिस्पेयर का मतलब होता है बड़ी बेचैनी या बहुत बेइंतहा, जो हद से अधिक जो बेचैनी होती है उसको कहते हैं। आर्मफुल का मतलब होता है एक पांजा। पांजा जो कहते हैं उसको बाहों में भरकर, जितना आपको बाहों में भरकर जितना भी लेके आ सके उसको कहते हैं। उसके बाद ब्रूडिंग का मतलब होता है सोच में पड़ा हुआ। ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है, सोच में पड़ा हुआ। देखिए यहाँ पे सोच में पड़ा, कोई आदमी जो सोच में पड़ा होता है उसको ब्रूडिंग कहते हैं। और जो है बिग का मतलब होता है भीख मांगना। स्ट्रेंजर का मतलब होता है जो गैर होता है, जो अनजान होता है उसको कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो है माय ग्रैंड मदर हाउस का लाइन बाय लाइन पहले ट्रांसलेट किया, उसको एक्सप्लेन किया और उसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले कि इस वीडियो को हम अंत करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारी जो किताब है रेनबो स्नैपशॉट, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के टीचर्स और स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन किताब है, उसके अंदर पूरा आपको जो चैप्टर होगा वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट किया हुआ चैप्टर होगा। और साथ में जो है आपको, अगर आप 500 रुपया पे करते हैं, इसका जो कॉस्ट है वो 500 रुपया है, तो 500 रुपये में आपको 3 किताब, एक रेनबो की किताब, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब जो ट्रांसलेट की हुई रहेगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर समरी और ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ रहेगा, आप प्लस एक जो है ग्रामर की ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस सेट होती है। टोटल 512 पेज की किताब मिलती है, प्लस 220 घंटे का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उस तरह की वीडियो आपको मिलती है। तो पूरी कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ 500 रुपये में, ये इतना इससे सस्ता और इससे अच्छा कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा।
तो इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.